हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 इसका पार्ट सेकंड। पहला पार्ट आपको बता चुके हैं जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बताया था। आज इसमें आपको बताएंगे इसका क्वेश्चन थर्ड, जिसमें कितने क्वेश्चन है 10। ठीक है ना। तो देखो पहले इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमें थर्ड के फर्स्ट में। एक तो ए की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 5। एक कॉमन डिफरेंस गिवन है डी की वैल्यू जो कि कितनी है 3। एक ए एन, इसकी वैल्यू इसको ए एन भी लिख सकते हैं या फिर एल, ए की बात है लास्ट टर्म। फाइंड क्या करना है, एक तो एन की वैल्यू फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, एक एस एन फाइंड करना है इन टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखो हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है, एन फाइंड करना है, एस एन। तो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमने पहले एन ही फाइंड किया था। कौन से फार्मूले से किया था, ए एन वाले फार्मूले से। अब भी वही होगा। ए एन इसकी वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, डी की वैल्यू 3। 5 प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 45। और 3 इसके मल्टीप्लाई में भी, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाएगी, डिवाइड में। 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेंगे, 15 हो जाएंगे, 3 5 जा 15, एन माइनस 1। और माइनस 1 को इस साइड पास करेंगे तो प्लस, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ये आ गई एन की वैल्यू। एक सम फाइंड करना है एस एन, तो अपने इस छोटे वाले फार्मूले से फाइंड हो सकता है ना। एस एन कितने टर्म का सम फाइंड करना है, नंबर टर्म कितनी है अपने पास 16, एन की वैल्यू कितनी 16, ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 5, एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 50। 2 से कट हो जाए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8। और 50 में 5 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 55। इनका मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 5 40, 40 में 4 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 44। यानी कि 16 टर्म का सम कितना है 440 है। ठीक है ना। तो ये तो अपने जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसे ही हो गया। पहले एन की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर सम फाइंड कर लिया, है ना। अब थर्ड के चलेंगे, फिर 10 क्वेश्चन है थर्ड में। सेकंड देखो इसका, उसमें क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में एक तो ए की वैल्यू गिवन है हमें जो कि कितनी है 7। एक हमें गिवन है 13 टर्म की वैल्यू, 13 टर्म की वैल्यू कितनी है 35 है। एक डी फाइंड करना है हमें, एक 30 टर्म का सम फाइंड करना है। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। देखो पहले इसी से फाइंड करते हैं। देखो ये 13 टर्म की वैल्यू है 35, तो 13 टर्म को हम ए प्लस 12d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू तो गिवन है, तो डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए की वैल्यू पुट करते हैं, देखो 7 प्लस में 12d प्लस 35, 7 प्लस में है, उस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा माइनस में। और 35 में से 7 को माइनस में तो कितना आ जाएगा 28। 12 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ये तो डी की वैल्यू आ गई। एक हमें क्या फाइंड करना है 13 टर्म का सम फाइंड करना है। तो ये छोटे वाले से भी हो सकता है, लॉन्ग वाले से भी हो सकता है। इससे ए प्लस एल, एस एन कितने टर्म का सम फाइंड करना है 13 टर्म का। ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 13, ए की वैल्यू गिवन है, एल लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन से होंगी, हमें 13 टर्म का सम फाइंड करना है तो 13 टर्म की वैल्यू होगी यानी ए 13, वो उसके लास्ट टर्म होगी। 30 टर्म की वैल्यू कितनी है 35, यानी ये कि अपने पास एल भी है ही, ठीक है ना। 35 इसकी वैल्यू गिवन है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 35 में 7 को प्लस में कितना हो जाएगा 42। अब 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इनका मल्टीप्लाई 13 1 जा 13, 1 कैरी
13 2 26, 26 में 1 ऐड करें कितना आ जाएगा 273। बस ये आ गया 13 टर्म का सम, है ना। लॉन्ग वाले से भी फाइंड हो सकता था क्योंकि n की वैल्यू तो ये 3 हो ही जाती, a की वैल्यू गिवन है, d भी गिवन है, तो उससे भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, किसी से भी कर लो, लेकिन आपको क्वेश्चन सही करना है। ओके, अब देखो इसका थर्ड में क्या गिवन है इसके, वो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमें गिवन है जो 12 टर्म है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 37, डी की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो ए फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, एक 12 टर्म का सम फाइंड करना है। तो वही वाली चीज, हमें ये 12 टर्म की वैल्यू गिवन है, और इस 12 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हो आप। तो a की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें, लेकिन d की वैल्यू तो गिवन है, d की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 इक्वल 37, 11 को 3 से मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33 इक्वल 37, 33 प्लस में है, उस साइड पास करेंगे तो माइनस में, और 37 में से 33 को माइनस कितना आ जाएगा भाई 4, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो आ गई अपने पास 4। एक क्या करना है हमें, सम फाइंड करना है, कितने टर्म का करना है 12 टर्म का, तो ये भी शॉर्ट वाले से हो सकता है n/2 a प्लस l, n की वैल्यू कितनी है 12 भी है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 4, l क्या होगा 12 टर्म का सम फाइंड करना है, तो 12 टर्म की जो वैल्यू होगी, 12 टर्म कौन सी है उसकी वैल्यू वो l होगा, तो 12 टर्म गिवन है हमें, 12 टर्म की वैल्यू कितनी है 37, ये क्या हो जाएगा l, है ना। ये देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये प्लस हो जाएगा 37 में 4 प्लस करें तो 41, इनका मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, बस यानी 12 टर्म का सम कितना है 246। इस तरह से बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, फार्मूले लर्न होंगे तो किसी अपने इजी मेथड से निकल जाएंगे। अब देखो इसका फोर्थ, उसमें क्या बोला है ना, ये प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, क्योंकि एक दो बार करोगे कोई भी चीज़ हो सीखने में टाइम लगता है नई नई चीज़, लेकिन एक दो बार कर लोगे तो वो इजी हो जाती है, तो वो इसमें है। देखो थर्ड फोर्थ में इसे में एक तो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 15, एक हमें गिवन है सम ऑफ 10 टर्म 125, फाइंड करना है, एक तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक हमें फाइंड करनी है ए 10 टर्म की वैल्यू, ये दो चीज फाइंड करनी। तो देखो वही चीज थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है कितनी 50, तो थर्ड टर्म ये लिख सकते हैं ए प्लस 2d, लेकिन अब यहाँ पे ना तो ए की वैल्यू गिवन है ना ही डी की, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक हमें गिवन है 10 टर्म का सम 125, तो इससे भी इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, तो अपना ऐसा वाला फार्मूला लॉन्ग वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सम हमें गिवन है कितना है 125, और कितने टर्म का सम है 10 टर्म का, यानी n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 10, तो a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू वो गिवन नहीं है, 2 से 1 2 5 जा 10, 125 5 2a, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d, 5 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, वही हो जाएगा 2a प्लस में 9, 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा 25, यानी इक्वेशन क्या बनी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब वही एलिमिनेशन से कैसे फाइंड करो, देखो अभी तक क्या होता था, इनके कोफिशिएंट इक्वल होते थे, या तो a के इक्वल होते थे, या तो a के इक्वल होते थे, क्योंकि a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे ही बनते थे, लेकिन इसमें a के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल कर लेंगे, कैसे इक्वल कर लेंगे, यहाँ 2a है यहाँ a है,
तो इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। और इक्वेशन फर्स्ट ये है अभी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इस कंप्लीट इक्वेशन का 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 2 का सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 का a से 2a, 2 2 जा 4, 12, 15 2 जा 30। बन गई इक्वेशन अपनी फर्स्ट। इसको सेकंड डालो, इसको थर्ड। और नई इक्वेशन ये है दोनों, जिसमें कोफिशिएंट इक्वल है। तो या तो सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड को। तो हम किस में से किसको माइनस कर दे, बोलो। सेकंड में से थर्ड को कर दे माइनस। सेकंड ये है, थर्ड ये है। माइनस करोगे तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सभी के प्लस में है, माइनस के कर दिए मैंने। ये +2 है, ये -2 कैंसिल आउट। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5d। और ये 30 में से 25 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 5। वो भी किसका, माइनस का। लार्जेस्ट डिजिट किसकी है, माइनस की। 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, 5 बन जाए, 5 बन जाए। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जब डी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये डी की वैल्यू या तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, या सेकंड में, या फिर फर्स्ट में। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं। वो इक्वेशन फर्स्ट है ये अपने पास में। देखो a सेम टू सेम, 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। माइनस में 2 है, उस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। और 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17। आ गई ए की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी आ गई अपने पास में, डी की वैल्यू भी आ गई अपने पास में। क्या फाइंड करना है, 10 टर्म, वो फाइंड करेंगे। तो 10 टर्म कैसे फाइंड करें, 10 टर्म को इस फॉर्मूले से, 10th टर्म है उसको भी लिख सकते हैं। 10 टर्म को a प्लस में 9d, और a की वैल्यू फाइंड कितनी की, 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की है, -1। पहले वही मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 9 बन जाए 9। और 17 में से 9 माइनस के तो कितना आ जाएगा भाई, 8। यानी 10 टर्म की वैल्यू कितनी है अपनी, 8 है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो फिफ्थ, इसका इसी तरह से सेम। फिफ्थ में क्या कहता है ये, इसमें कोई भी हो, सम वाले हैं तो इसमें सम वाले भी चलेंगे, 5.2 के टर्म वाले भी चलेंगे। बस आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। फिफ्थ में एक तो डी की वैल्यू गिवन है हमें 5, एक S9 9 टर्म का सम गिवन है कितना, 75। तो एक तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए क्या करना है हमें, A9 9 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसमें तो एक ही चीज सम गिवन है या डी गिवन है। तो 9 टर्म का सम गिवन है तो वही अभी जैसे लगाया था एसएन का फार्मूला वही पुट करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी। एसएन इन सम कितना है 75, n कितने टर्म का है 9 टर्म का है। 2a की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू कितनी 9, d की वैल्यू कितनी 5। अब तो कट नहीं होगा ना, ये सेम टू सेम। एक बार 2a 9 में से 1 माइनस करें तो 8 इंटू 5, 9/2 2a, 8 5 जा 40। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है अपने पास में, तो यहाँ से 2 को क्या ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा a, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये 9 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो 9 के इन दोनों डिजिट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 का ये से 9 है और 9 का 20 से कितना आ जाएगा 180। 75 तो है, ये प्लस में 180, इस साइड पास करोगे तो माइनस में।
180 में से 75 को क्या कर देंगे हम, माइनस, ये लो कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 5, यहाँ 7 7 7 0, यानी कितना है 105, वो भी किसका आएगा, माइनस का। और 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कट हो जाएगा किससे, 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, इसको कट, 3 3 जा 9, 1 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -35/3। ये तो ए की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। एक ए 9 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9th टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड करें, 9th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 8d, जिसमें a की वैल्यू हमें गिवन है -35/3, 8 इंटू डी की वैल्यू गिवन है ना 5, ये लो -35/3, पहले मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, सीधे प्लस माइनस नहीं होंगे, अपॉन वाले डिजिट है, इसके नीचे 1 लगाओ, इनका एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, वही 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 का 35 से मल्टीप्लाई 35, प्लस फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 का 40 से 3 4 जा 12। अब देखो ये प्लस की डिजिट है और ये माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 120 में से 35 को क्या करना है माइनस, कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 5, यहाँ 1 11 हो जाएगा, 11 में से 3 8, प्लस क्या आएगा, प्लस की डिजिट लार्जेस्ट है अपॉन 3। अब तो कट नहीं होंगे, बस कट नहीं होंगे तो ये 9 टर्म की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई, 9 टर्म की वैल्यू ये आएगी, भाई ये दोनों ही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखो 6th क्वेश्चन पे, उसमें क्या करना है, तो आपको तो जो जो वैल्यू गिवन है वो आपको फार्मूले में पुट करनी है, उसके बाद सोल्व करना है, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये नहीं वैल्यू नहीं आएगी, सही मेथड से करोगे किसी भी चीज को तो वैल्यू आएगी। देखो a की वैल्यू क्या है नेक्स्ट में 2, d की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8, s n टर्म का सम वो है 90, तो इसमें वही हमें एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म, एक an फाइंड करना है। तो इसमें देखो Sn का फार्मूला पुट करते हैं, Sn की वैल्यू 90 है, तो Sn का फार्मूला क्या होता है, वही n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ऐसे सम कितना है अपने पास 90, कितने टर्म का ऐसा एनी टर्म का है, n की वैल्यू नहीं गिवन तो n ही लिखेंगे। ठीक है ना, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू n, क्योंकि n टर्म का सम है भाई, d की वैल्यू कितनी 8, 90 n/2, 2 2 जा 4, अब ये माइनस तो होगा नहीं, तो इस 8 का इन दोनों टर्म से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 8 का n से मल्टीप्लाई कर तो 8n, 8 का -1 से 8 बन जा 8 n/2, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये विदाउट n वाली टर्म है, ये प्लस एंड ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, है ना, 8 में से 4 माइनस है तो 4, वो भी किसका माइनस का, तो लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। अब यहां से देखो कॉमन आएगा कुछ, क्या आएगा 4 को कॉमन ले लो, चलो जब 4 को कॉमन ले, यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ 4 2 जा 8, इस 2 से ये 4 कट हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड लेके आओ पहले, इस 2 को, जब इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो इसके डिवाइड में ही जाएगा, n को नहीं लेके आया मैं, ओनली किसको लेके आओ 2 को। ठीक है ना, फिर 2 से जो 90 जो है वो कट हो जाएगा, इसलिए लेके आए, 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 2 5 होते हैं 45, और इस n का इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n का -1 से -n, n का 2n से 2n, इसको भी उस साइड पास कर दो, 2n स्क्वायर -n, ये तो है ही, 45 को उस साइड पास कर दो, किसका हो जाएगा माइनस का। अब एक तो स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक n वाली, एक कांस्टेंट, तो कौन सी इक्वेशन होगी भाई ये
हमने सेकंड एक्सरसाइज भी की है, फोर्थ एक्सरसाइज भी की है। आए थे ऐसे कौन सी इक्वेशन से जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक को? इसके फैक्टर की जाएंगे। और फैक्टर कैसे? पहले कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर वाली टर्म से क्या होता है? मल्टीप्लाई। याद आया कुछ? मैंने कहा था ये कई जगह यूज होगा, हो गया यूज। 45 का 2 से 45 2 जा 90। अब ऐसी डिजिट जिसका मल्टीप्लाई करने में 90 और प्लस या माइनस करने में 1n कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 1। तो 90 देखो किसकी टेबल में आता है कि प्लस या माइनस करने 1 आ जाए। प्लस करने तो 1 कैसे आएगा? माइनस करने पे आ जाए। आता है किस टेबल में? 10 की 10 9 जा 90 और 10 में से 9 माइनस करें तो 1 n आ जाएगा। n किसका? एक n यहाँ, एक n यहाँ, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहीं भी बने तो उसके फैक्टराइज ही होंगे इसी मेथड से। फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम, ये 1n कब आएगा? जब 10n में से 9n को क्या कर देंगे हम? माइनस, और ये -45 -10n माइनस माइनस प्लस, इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में। देखो डिजिट में 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया। n है ही दोनों में, 2 बाहर, n की स्क्वायर के 2 टाइम, 1 टाइम बाहर 1 टाइम अंदर। 10 को डिवाइड करें 2 से, 2 5 जा 10, n बाहर ही। अगर ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? 9 से। ये लो यहाँ n, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस। 45 को 9 से डिवाइड, 9 5 जा 45, सेम बन गए। अब एक फैक्टर तो ये हो गया n-5, एक फैक्टर के 2n प्लस एक वैल्यू इस फैक्टर से फाइंड कर लेंगे, है ना। यहाँ कर देते हैं n-5 = 0। -5 को उस साइड पास करें तो किसका हो जाएगा? प्लस का। एक वैल्यू थी यार, एक n की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे। देखो +9 है, उस साइड पास है माइनस, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो n की वैल्यू ना तो माइनस में होती है, ना ही डिवाइड कर तो पॉइंट में आएगी, ना ही पॉइंट में। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 5। ये होगी नंबर ऑफ टर्म है, काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे ही काउंट करें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, पॉइंट में तो नहीं होगी, इसलिए n की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू क्या होगी? 5। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करनी है। आगे चलते हैं। देखो 7th क्वेश्चन में, उसमें क्या बोलता है? सेवंथ में a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू है 62 एंड Sn है 210। फाइंड क्या करना है? एक तो n फाइंड करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म, एक d फाइंड करना है। देखो an गिवन है 62, तो an का फार्मूला पुट कर यदि हम a + n-1 × d, तो an तो गिवन है, मैंने वैल्यू पुट कर दी हुई। a भी गिवन है 8, n गिवन है या d गिवन? d गिवन है? नहीं गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को इस साइड पास कर दो आप, माइनस में हो जाएगा, यहाँ n-1 इंटू में d, ये माइनस भी हो जाएगा। 62 में से 8 को माइनस करें कितना है? 54, यही आएगा। यहाँ d का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, d का इसे nd, इसको इक्वेशन दे दूंगे लास्ट में कि हमें वैल्यू गिवन नहीं, ना तो d की वैल्यू गिवन, ना ही n की। एक हमें क्या है? Sn 210, तो Sn का फार्मूला पुट करते हैं। कौन सा कर ले? छोटे वाला ही कर ले, ये सम, क्योंकि हमें गिवन है कितना है? 210। n की वैल्यू ये हमें गिवन नहीं है। a की वैल्यू कितनी है? 8l लास्ट टाइम होती, जो कि कितनी अपने पास? 62। सही है, 210
n/2। देखो 62 में 8 को प्लस करें तो 70, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 इसके मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 7 से कट हो जाएगा पहले तो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये n की वैल्यू आ गई अपने पास, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक d की करनी है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो d की वैल्यू भी अपनी आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये है अपने पास में, ये लो देखो पुट करता हूँ मैं, है n की वैल्यू कितनी, 6 कर दी, n की वैल्यू 6। अब 6d में से 1d माइनस करेंगे तो 5d, और 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, बस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/5। बस इतना ही था, a की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड करनी और d की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो बस जो गिवन है उसका फार्मूला यूज करो, है ना, सोल्व हो तो ठीक है, नहीं तो इक्वेशन बना दो, सेकंड में वैल्यू पुट करो, जो आएगा ठीक है, नहीं तो इक्वेशन बन जाएगी, फिर तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड के चल रहे हैं अभी, ये भी इसलिए कहा था लेंथी है थोड़ा। 8th क्वेश्चन में क्या है, a n की वैल्यू तो 4 है, एंड d की वैल्यू कितनी है, 2 है, s n की वैल्यू कितनी है, -14 है। तो इसमें एक तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a n गिवन है अपने पास में, तो a n का फार्मूला पुट करते हैं हम। पहली चीज तो a प्लस n माइनस 1/2d, यहाँ जो जो वैल्यू पुट करनी है कर देते हैं। a n की वैल्यू कितनी है, 4, जो जो भी गिवन है। a की वैल्यू नहीं पता भाई मुझे, n की वैल्यू पता है, वो भी नहीं पता। d की वैल्यू कितनी है, 2, जो मुझे वैल्यू पता थी मैंने पुट कर दी। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, जितना होगा। माइनस तो नहीं हो सकते, 2 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 2 का n से 2n, 2 जा 2, माइनस में 2 है, इस साइड पास करें तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, 2n को इस साइड पास कर दो, यानी a = 6, माइनस में आएगा ना 2n, यानी ये अपनी a की वैल्यू होगी n के टर्म में कितनी, 6 माइनस 2n, ये तो आ गई जब an से सॉल्व किया है हमने। एक sn सम गिवन है -14, तो sn का फार्मूला वो छोटे वाला यूज कर लो, a प्लस l। sn यानी सम कितना है, -14, कितने टर्म का पता है क्या, नहीं पता भाई, n ही लिखा हुआ है, यानी n टर्म का ही है। a की वैल्यू कितनी अपने पास है, गिवन है, ध्यान से देखो, ये है तो सही ना, हमने फाइंड की है, कितनी, 6 माइनस 2n। l लास्ट टर्म यानी an, यही होती है an को लास्ट टर्म बोलते हैं, कितनी है, 4। अब इसको सोल्व करते हैं, -14 n/2, ये प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 कितने, 10, -2n, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास में, 2 कॉमन आ जाएगा, ये लो 2 को कॉमन लिया हमने, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। इस n का इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, n का 5 से 5n, n का n से n², इन दोनों टर्म को इस साइड पास कर देते हैं, n² को करेंगे माइनस वाली को, प्लस का हो जाएगा, प्लस 5n को इस साइड पास करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -14 = 0 बन गई। देखो कौन सी इक्वेशन बन गई, अभी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सोल्व होगा, पहले कांस्टेंट टर्म का n² वाली से मल्टीप्लाई, जब 14 का n² से मल्टीप्लाई करें तो 14n²। अब ऐसी डिजिट जिसका मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, 14, प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए, 5। तो 14 देखो किसके टेबल में आता है, 2 की या 7 की, 2 7 जा 14 या 7 2 जा 14, बात तो एक ही है। और 7 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, n की इसका एक n यहाँ, एक n यहाँ,
तो फर्स्ट टर्म को तो सेम लिखेंगे, ये 5n कब आएगा जब 7n में से 2n को माइनस और -14 है, ब्रैकेट ओपन, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस -14, कॉमन लो इन दोनों से, कॉमन क्या आएगा n कितने टाइम है 2 टाइम, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर, यहाँ से n को बाहर ले लो ओनली 7 प्लस ये दोनों किससे डिवाइड हो जाए 2 से, यहाँ n प्लस माइनस 2 7 जा 14 बन गए, देखो सेम बन गए ब्रैकेट वाले, है ना, ये देखना सही चल रहा है। अब एक फैक्टर तो ये हो जाएगा n माइनस 7, एक क्या हो जाए जो ब्रैकेट के बाहर है n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू इस फैक्टर से फाइंड कर लेंगे n माइनस 7 इक्वल 0, -7 को उस साइड पास करोगे तो प्लस ये आ गई एक n की वैल्यू, एक इससे n प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 को उस साइड पास करो किसका जाए माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म माइनस में तो नहीं होंगी ना, नहीं होगी ना, n की वैल्यू माइनस में नहीं होती है अभी, ना माइनस में ना ही पॉइंटों में, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी 7, आगे n की वैल्यू तो आगे भी एक वैल्यू आ गई, दूसरी किसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें a की कैसे होगी, इस वैल्यू को हम कौन से इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसको ऊपर लिखता हूँ इस इक्वेशन को मैं, और इसमें n की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, पहले मल्टीप्लाई 2 7 14 और 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस का है, तो माइनस की डिजिट लार्जेस्ट है, बस हो गया, ठीक है ना, a की वैल्यू तो माइनस में हो सकती है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, लेकिन n की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये था इसका कौन सा 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे, उसमें देखो क्या बोलता है, ध्यान से, नाइन्थ इसका, नाइन्थ में एक तो a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, एक n की वैल्यू गिवन है हमें 8, एक s की वैल्यू गिवन है 192, फाइंड क्या करना है हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड d की वैल्यू, सम ले तो सम वाला फार्मूला, अब शॉर्ट वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म पता है क्या नहीं पता, इसलिए लॉन्ग वाला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा सम कितना है 192, n कितने टर्म का है 8 टर्म का, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 3, n की वैल्यू कितनी 8, डी नहीं गिवन, 2 से कट हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 192 4, इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ये -8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 4 इसके मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 192 को 4 से 4 4 जा 16, 9 में 6 3 ऊपर से 2, 4 8 जा 32, यानी 4 से कट कर कितना है 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7 डी, देखो 6 इसके प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, यानी 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, 48 में से 6 माइनस करें तो 42, और 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड 7 1 7 7 6 जा 42, यानी डी की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बस यही हमें फाइंड करना था, है ना। एक क्वेश्चन और बचा इसका थर्ड का लास्ट 10th क्वेश्चन, वो और करते हैं, देखो इसका फिर बाकी अपने कल बताएंगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आपकी कई एक्सरसाइज होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, फोर्थ होगी, और ये 5th तक कंप्लीट हो जाएगी, 4 एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, है ना। थर्ड भी कराएंगे, चिंता मत करो, ऐसे है थर्ड नहीं कराएंगे, थर्ड भी कराएंगे, आपको एक्सरसाइज सभी करवाई जाएगी। एल इसमें गिवन है, एल यानी लास्ट टर्म 28, एस यानी सम 144, टोटल टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू कितनी
9। फाइंड क्या करना है हमें, ए यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो कौन से लास्ट टर्म गिवन है, तो छोटे वाले पुट करके देखते हैं, n/2 a प्लस l। ऐसा नहीं है, सम कितना है 144, n की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है ये गिवन नहीं, ये फाइंड करेंगे, l की वैल्यू 28। अब ये प्लस तो हो नहीं सकते, तो 9/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, इसको इस साइड पास करेंगे तो इसका क्या है रेसिप्रोकल, 9/2 है तो इस साइड पास करें तो क्या हो जाएगा 2/9। अब 144 को 9 से क्या कर देंगे हम डिवाइड, 9 1 जा 9, 14 में से 9 में से 5 ऊपर से 4, 9 6 जा 54, ये लो 9 से कट गया तो कितना है 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2 जा 32, 28 प्लस में है, इस साइड पास करें तो किस में आ जाएगा माइनस में, और 32 में से 28 को माइनस में कितना आ जाएगा वही 4, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये था इसका 10th क्वेश्चन। तो आपका 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया है, सेकंड भी हो गया, और थर्ड क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। कल इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ जितने भी होंगे, हाँ अब जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इसमें थर्ड में 10 क्वेश्चन थे इसलिए टाइम लग गया, ठीक है ना। तो आगे कल ये प्रोसेस 2 दिन में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।